हेलो लर्नर्स, जैसा कि हमने कल पढ़ा था क्लास 5th की इंग्लिश की चैप्टर 1। हियर इज़ द स्टोरी द बलून मैन। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। तो सम अप कर लेते हैं कि एक गुब्बारे बेचने वाला रहता है जिसका नाम रामू रहता है और वो घर घर जाकर वो बलून बेचता है। एक दिन एक गांव में जाता है गुब्बारे बेचने के लिए। तो फिर वो कुछ बच्चों को बुलाता है कि क्या तुमको ये गुब्बारे ख़रीदने हैं। तो बच्चे गुब्बारे नहीं ख़रीदते हैं। फिर बलून मैन जो है, क्योंकि उसका सामान कोई नहीं ख़रीदता है, तो वो दुखी हो जाता है। फिर एक इंसान आता है जो युवा रहता है और वो कहता है कि क्या बात है, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। तो बलून मैन बोलता है कि हाँ, मैं दुखी तो हूँ क्योंकि मेरे बलून्स को यहाँ पे ख़रीद नहीं रहा है। तो फिर वो बोलता है, जो यंग मैन होता है वो, कि तुम दुखी मत हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बलून्स को ही ख़रीदने आया हूँ। तो उसके बाद वो जो यंग मैन है वो उसके सारे बलून्स ख़रीद लेता है और ख़रीद के बच्चों को दे देता है। और इस यंग मैन का नाम जो है वो चाचा नेहरू है। होप दिस लेसन इज़ क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। न्यू वर्ड्स मैंने करा दिए थे। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। सैड, सैड मतलब दुखी। बलून, बलून मतलब गुब्बारे। यंग, यंग मतलब क्या होता है, युवा, है ना। बॉट, बॉट मतलब खरीदना। सेल, सेल मतलब बेचना। कलरफुल, रंगीन। हैप्पी, हैप्पी, ये है हैप्पी। ठीक है। अब आपको रीड एंड राइट का देखना है। आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, आपको तीनों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज रामू सेल। व्हाट डज रामू सेल, रामू क्या बेचता है। तो रामू क्या बेचता है, रामू सेल्स बलून। रामू क्या बेचता है, रामू सेल्स बलून। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द बलून मैन सैड। ये वाई वॉज द बलून मैन सैड, कि जो गुब्बारे बेचने वाला इंसान है वो दुखी क्यों था। क्यों था, पढ़िए ना अपनी स्टोरी, बताइए क्यों था। यस, क्योंकि उसके बलून्स कोई खरीद नहीं रहा था। तो इसका आंसर कैसे आएगा, द बलून मैन सैड बिकॉज नो वन बाय देयर बलून। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, द बलून मैन सैड बिकॉज नो वन बॉट देयर बलून। ठीक। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हु बॉट ऑल द बलून्स। हु बॉट ऑल द बलून्स। हु मतलब कौन, बॉट मतलब खरीदा, ऑल मतलब सारे, और द बलून्स, सारे बलून्स को कौन खरीदा। कौन खरीदा, नहीं पता। चाचा नेहरू बॉट ऑल द बलून्स। आंसर कैसे आएगा इसका, चाचा नेहरू बॉट ऑल द बलून्स। इससे अलाउड में आ जाते हैं। बलून, बोलिए बलून। गोज, गोज मतलब जाना, ये गोश नहीं होगा, गोज होगा, गोज। विलेज, विलेज का मतलब गांव होता है, विलेज, बोलिए विलेज। ऑरेंज, ये बाउट नहीं पढ़ते हैं इसको, BOUGHT, बाउट नहीं होता, BOUGHT, बॉट, बॉट। टुडे, टुडे मतलब आज। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। लेट्स टॉक, ये है लेट्स टॉक। डू यू लाइक कलरफुल बलून्स। क्या आपको कलरफुल बलून्स पसंद है। अगर आपको पसंद है तो कहिए यस आई लाइक कलरफुल बलून्स। अगर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, नो आई डोंट लाइक कलरफुल बलून्स। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डू यूज़ दैम। आप जो उस बलून को कहाँ पे यूज़ करते हो। तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कोई सेलिब्रेशन में, लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी, डेकोरेशन के लिए। तो वी यूज़ द बलून फॉर डेकोरेशन। ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, नेम द कलर ऑफ द बलून यू वुड बाय फॉर योर सेल्फ। उस कलरफुल बलून का नाम बताइए जो आप अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं। तो आपको कौन सा कलर का बलून पसंद है।
आई वॉन्ट टू बाय रेड कलर बलून फॉर माई सेल्फ। ये आपका आंसर होगा, मुझे रेड कलर का बलून पसंद नहीं है। तो आप कलर, जो कलर रेड की जगह पे आप अपने पसंदीदा कलर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी देखिए, ये लेट्स टॉक जो है, एग्ज़ाम पर्पज़ से तो आपके कुछ काम नहीं आएगा, पर ये आपकी जो टॉकिंग स्किल है, जो बेस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो बनाने में आपको हेल्प होगी और इससे आपका जो बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा और आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इस क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हो। आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आएगी इससे, तो आप इसको ज़रूर से करिएगा। और कॉपी में आपको न्यू वर्ड्स, लाइक हम लिखते हैं ना, न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर लिखना है, से अलाउड और लेट्स टॉक को आपको अपनी कॉपी पे नहीं लिख, वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग दिया गया है यहाँ पे, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स, मतलब जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको आपको चूज़ करना है और उसको सर्कल करना है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, यंग की स्पेलिंग पढ़ी है आपने, तो यंग की स्पेलिंग होगी YOUNG। क्या ये है YOUNG? क्या ये है YOUNG? क्या ये है YOUNG? यस, ये है YOUNG। तो दिस इज़ द राइट आंसर। फिर बलून, बलून की स्पेलिंग क्या होती है? BALLOON, बलून। तो हियर इज द आंसर BALLOON, बलून। सॉरी। फिर यहाँ पे येलो की स्पेलिंग देखनी है। तो येलो की स्पेलिंग क्या होती है? YELLOW, येलो, YELLOW। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आपको बॉट, बाउट नहीं, बॉट। तो बॉट की स्पेलिंग BOUGHT, बॉट। तो ये है राइट आंसर। होप आप सबने कर लिया होगा। कर लिया है तो आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल गए, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स। आपको जो है दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आपको हेल्प बॉक्स, ये जो है ऐसे कॉलम के अंदर रहता है ना, उसको हेल्प बॉक्स बोलते हैं। हेल्प बॉक्स इसलिए दी जाती है ताकि आप इस हेल्प बॉक्स से हेल्प लेके जो ब्लैंक्स है उसको फिल कर सकें। तो पहला ब्लैंक है, मिस्टर मुरली इज़ एन मैन। ये है मिस्टर मुरली, ठीक है। और ये कैसे मैन है, पहले पढ़ लेते हैं सारे सेंटेंस। ही लुक्स ब्लैंक टुडे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, मिस्टर मुरली जो है वो कलरफुल मैन है। क्या मिस्टर मुरली बलून मैन है? तो मिस्टर मुरली ओल्ड मैन है, कि मिस्टर मुरली हैप्पी मैन है, कि मिस्टर मुरली टुडे मैन है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा मिस्टर मुरली इज़ एन ओल्ड मैन। देखिए, बुजुर्ग आदमी है। ही लुक्स टुडे, ही लुक्स, देखिए मुंह उनका खुला है तो हैप्पी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैप्पी, ठीक है। ही लुक्स हैप्पी टुडे। यहाँ पे ही इज़ गोइंग टू बाय, वो क्या खरीदने जा रहा है? ही इज़ गोइंग टू बाय ओनली बलून्स, ठीक है। BALLLOON, बलून, ठीक है। इसके बाद ब्लैंक इज़ हिज ग्रैंडसन्स बर्थडे। तो टुडे इज़ हिज ग्रैंडसन्स बर्थडे। ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट हिज रूम विथ, वो चाहते हैं कि वो डेकोरेट करे उसके रूम को, किससे? बलून से। कैसे बलून से? कलरफुल बलून, COURFUL, कलरफुल बलून्स। मिस्टर मुरली इज़ एन ओल्ड मैन, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए, मिस्टर मुरली इज़ एन ओल्ड मैन। ही लुक्स हैप्पी टुडे,
He looks happy today. He is going to buy colorful balloons. He is going to buy colorful balloons. Today is his grandson's birthday. He wants to decorate his room with colorful balloons. Underline the correct word in the given sentence. आपको करेक्ट वर्ड अंडरलाइन करने हैं. कौन से वर्ड? यहाँ पे 2 वर्ड हाईलाइटेड हैं, उनमें से करेक्ट वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है. तो इसके लिए आपको पहले ही और शी, इट और दे के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो ही का मतलब होता है बेटा, क्या होता है ही का मतलब? ही इज़ अ प्रोनाउन एंड वी यूज़ ही फॉर बॉयज़. जो बॉयज़ होते हैं ना, मेल, जितने भी मेल होते हैं उनके लिए ही यूज़ करते हैं. एंड शी जो है SHE, शी जो है हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं और फीमेल. और दे बहुत सारे लोगों के लिए दे यूज़ करते हैं. इट जो है हम किसी एनिमल या छोटे छोटे जो छोटी चीज़ें हैं टाइनी सी, उनके लिए इट यूज़ करते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पे. दिस इज़ मिसेस सुमन. मिसेस सुमन. अब सुमन लड़की है कि लड़का है? लड़की है, ऑब्वियसली लड़की है. तो सुमन के लिए हमारा जो क्या आएगा? हमारा आएगा शी, है ना. तो दिस इज़ मिसेस सुमन. शी इज़ माई क्लास टीचर. ये मिसेस सुमन है और वो मेरी क्या है? क्लास टीचर है. तो आपको आंसर को क्या करना है? अंडरलाइन करना है. तो ये है आपका करेक्ट आंसर. सेकंड, रवि इज़ अ स्टूडेंट. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रवि की. तो रवि लड़की है कि लड़का? लड़का है. अब लड़की के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? देखो, लड़की थी ऊपर तो हमने क्या यूज़ किया? शी. तो यहाँ पे ही और शी ही तो है. तो क्या बच गया? शी अगर लड़की के लिए यूज़ होता है तो ही. तो यहाँ पे आएगा ही. रवि इज़ अ स्टूडेंट. ही रीड्स इन क्लास 3. तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा? ही. ठीक. नाउ थर्ड वन. राजू बाइज अ बलून. राजू ने क्या खरीदा? बलून. अब राजू गर्ल है कि बॉय है? बॉय है. तो इट आएगा कि ही आएगा? ही आएगा. वेरी गुड. ही इज़ ब्लू इन कलर. रॉन्ग. देखो, मेरे साथ करोगे तो होगा. अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ. यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है. यहाँ पे बोल रहे हैं कि राजू बाइज अ बलून. ना आपको सेंटेंस आगे रीड भी करना है ना, ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में यहाँ पे ही शी इट लगा दिए. राजू बाइज अ बलून. ही या इट इज़ ब्लू इन कलर. क्या राजू ब्लू कलर का हो सकता है? नहीं. राजू ने बाय किया है बलून और वो बलून्स जो है वो कौन से कलर के हैं? ब्लू कलर के हैं. तो बलून निर्जीव चीज़ है, तो इसके लिए क्या आएगा? इट. समझे भैया? ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है. इसके बाद चौथा नंबर का जो है इसको साफ कर लेते हैं. यहाँ पे इट. चौथा जो हमारा है, आई प्ले विथ सीता, मीना एंड सुनील. मैं जो है सीता, मीना और सुनील के साथ खेलता हूँ. शी, दे, दोनों में से क्या आएगा? आर माई फ्रेंड्स. और वो सब जो है मेरे दोस्त हैं. अकेले एक लड़की होती तो शी आता. तो यहाँ पे तो सीता, मीना, सुनील तो बॉय है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? दे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने दोस्तों के बारे में बात हो रही है और दोस्त एक तो नहीं होते, दोस्त बहुत सारे होते हैं. तो उसके लिए जो है आपका आ जाएगा दे. तो आई प्ले विथ सीता, मीना एंड सुनील. दे आर माई फ्रेंड्स. ठीक. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. फिफ्थ क्वेश्चन. आई हैव अ लिटिल डॉग. अब देखिए मेरे पास क्या है? छोटा सा डॉग है. इट या दे इज़ वेरी क्यूट. तो क्या आएगा? किसी निर्जीव
एनिमल्स के लिए या किसी निर्जीव चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं, इट। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सिंपल, क्या आएगा आंसर हमारा, इट। आई हैव अ लिटिल डॉग, इट इज़ तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ वेरी क्यूट। मेक अ निगेटिव सेंटेंस। अब हमको क्या करना है, मेक अ निगेटिव सेंटेंस एंड यहाँ पे मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है बनाना? आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही। तो यहाँ पे क्या है, आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। निगेटिव का मतलब होता है क्लियरली नो। जैसे हम किसी चीज़ को नो बोल देते हैं, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी, मुझे ये काम नहीं करना है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो जहाँ पे ना आ जाए तो यही जो है, यही चीज़ निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा, पहला सेंटेंस जो है, रामू इज़ अ बलून मैन। दिस इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस। रामू जो है वो गुब्बारे वाला है। हमको निगेटिव बनाना है, तो रामू जो है वो गुब्बारे वाला नहीं है, तो रामू गुब्बारे वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली रामू इज़ नॉट, यहाँ पे लग जाएगा हमारा क्या, नॉट। सेंटेंस आपको एज इट इज़ लिखना है, बस यहाँ पे रामू इज़ नॉट अ बलून मैन। आपको आंसर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो रामू इज़ नॉट अ बलून मैन, यहाँ पे आ जाएगा नॉट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, आई एम अ स्टूडेंट। तो हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे एम के बाद जस्ट क्या आ जाएगा, नॉट। आई कैन रन फास्ट। मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता हूँ। आई कैन नॉट रन फास्ट, यहाँ पे भी नॉट आ जाएगा। आई हैव कम टू बाय बलून्स। आई हैव नॉट कम टू बाय बलून्स। मैं यहाँ पे गुब्बारे खरीदने आया हूँ, मैं यहाँ पे गुब्बारे खरीदने नहीं आया हूँ। These are my balloons। तो these are not my balloons, ठीक है। तो यहाँ पे सब में नॉट लग जाएगा। मैं यहाँ पे आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी है। इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। रामू इज़ अ बलून मैन, पहला हमारा क्या है, रामू इज़ अ बलून मैन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, इज़ रामू अ बलून मैन, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में चलते हैं, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि हम उसको लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मैन हैड कम टू बाय द बलून्स। हैड ये सामने आ जाएगा, हैड द मैन, इसके बाद ये आ जाएगा कम टू बाय द बलून्स। हैड द मैन कम टू बाय द बलून्स, क्वेश्चन मार्क। अ यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स। अब यहाँ पे लग गया बॉट। अब बॉट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, डिड अ यंग मैन बाय ऑल द बलून्स, ऐसे आएगा। तो इसके लिए हमको डिड लिखना पड़ेगा और ये बाय में चेंज हो जाएगा। द यंग मैन वॉज चाचा नेहरू। तो वॉज द यंग मैन चाचा नेहरू, क्वेश्चन मार्क। तो इन सब का जो है मैं यहाँ पे आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी, आप जो है वो आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फन टाइम आप ये कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड्स, ये गेम है आपको अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको क्रॉसवर्ड दिया गया है, उसके आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे सीधा सीधा जाना,
जैसे हम सड़क पे सीधा सीधा चलते हैं। और डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। तो अक्रॉस में पहला जो है हमारा फास्ट है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर यहाँ पे है, अक्रॉस जाना है ऐसे, तो फास्ट का क्या आ जाएगा, हिंट दिया गया है आपको, तो SLOW, स्लो, है ना। फास्ट का उल्टा क्या होता है, स्लो। उसके बाद फिर बैक, बैक बैक मतलब पीछे। तो यहाँ पे हमको फोर्थ नंबर ढूंढना है, ये है फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा F से स्टार्ट होने वाला, तो फ्रंट, FRONT, फ्रंट। फिफ्थ लेट, लेट का अर्ली होता है, तो यहाँ पे फिफ्थ है ये। यहाँ पे क्या आ जाएगा, EARLY, अर्ली। उसके बाद जो है अप, अप मतलब ऊपर, तो अप का क्या हो जाएगा, डाउन। तो हमको ढूंढना पड़ेगा, ऊपर से नीचे लिखना है। डार्क, डार्क का हो जाएगा लाइट। यहाँ पे है LIGHT, लाइट। ओपन का क्या हो जाएगा, क्लोज, CLLOSED, क्लोज्ड। होल्ड, ओल्ड, होल्ड नहीं, ओल्ड, ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे YOUNG, यंग। एंड हॉट का कोल्ड आ जाएगा। यहाँ पे ये हॉट है, हॉट का कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, COLD, कोल्ड। और यहाँ पे DO, यहाँ पे एक कॉलम था जो कि मिसिंग है, DOWN, डाउन। ठीक है, ठीक है। तो अब ऐसे ही हमारा लेसन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। हम कल लेसन 2 पे जंप करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और इसके आंसर्स मैं आपको साइड में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक this video, please do subscribe my channel because it's my new channel and I want your support.